इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस संचय का निर्माण फर्म के लाभों में से विनियोग के मार्केट वैल्यू में हुई गिरावट को पूरा करने के लिए किया जाता है। साझेदार के प्रवेश के समय इस संचय के लिए निम्नलिखित लेखांकन व्यवहार किया जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसका यूज हम कब करते हैं? देखो, रिजर्व है, रिजर्व मतलब अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू में जो गिरावट होती है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। जब इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है, फर्स्ट कंडीशन। जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है, मतलब मार्केट वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू से कम है। एक तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, और एक दूसरी है उसकी मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है। और तीसरी कंडीशन क्या है? जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू से अधिक है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे जब इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है। ठीक है, ऐसी दशा में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की समस्त राशि को पुराने संदर्भों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, अगर कम होगी तभी तो हम एंट्री करेंगे ना, है ना। अगर हमारी कम होगी मार्केट वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हम मार्केट वैल्यू को कंपनसेट के लिए करते हैं, बट यहाँ पे तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है। तो उस कंडीशन में जो हमने रिजर्व बनाया वो बचा रहेगा ना, तो उसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जब इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य उसके बुक वैल्यू से कम है। मतलब बुक वैल्यू, देखो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब बनाते हैं? मार्केट वैल्यू में हुई गिरावट को कम करने के लिए। अब इसने बोला है बुक वैल्यू ज़्यादा है, हमारी मार्केट वैल्यू कम है, इट मीन्स मार्केट वैल्यू में गिरावट आई है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। अब देखेंगे इसमें हमारी तीन कंडीशन होगी। जब बाजार मूल्य में गिरावट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिजर्व से कम है, मतलब जो गिरावट आई है ना वो रिजर्व से कम है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? और जो गिरावट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? और जो गिरावट है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? जब गिरावट है वो फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, तब हम एंट्री क्या करेंगे? ठीक है, तो पहले देखो देखो जो गिरावट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? ठीक है, गिरावट की राशि तक विनियोग उतार चढ़ाव को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मतलब जितनी भी गिरावट आती है उस गिरावट की अमाउंट को आप किस में डाल दो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और शेष राशि को पुराने संदर्भों के पूंजी खातों में को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसके लिए एंट्री कौन सी बनाई जाएगी? मतलब जितनी गिरावट आती है उस गिरावट को आप किस अकाउंट में कर दोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, और जितना बचेगा उसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जितनी गिरावट आई है बुक वैल्यू माइनस में मार्केट वैल्यू, जो जितनी कमी आई है उसको कहाँ पे दिखा दोगे आप? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और जितना बचा हुआ पार्ट है उसको कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बचा हुआ तो यहाँ पे होगा ना, क्योंकि हमारी जो गिरावट है वो रिजर्व से कम है, तो रिजर्व मतलब बचेगा, तो उसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजार मूल्य में गिरावट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। मतलब बराबर है तो तुम्हें ओल्ड पार्टनर में बांटने की जरूरत नहीं है ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो, बाजार मूल्य में गिरावट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अधिक है, मतलब गिरावट है वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स है हमारा लॉस हो गया ना यहाँ पे। तो लॉस हुआ तो क्या कर दोगे? मतलब जो गिरावट है वो रिजर्व से ज़्यादा है, तो लॉस हुआ, लॉस को कहाँ डाल दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब हमारी है जो उसकी मार्केट वैल्यू है ना वो उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो उसमें तीन कंडीशन बनाई जाएगी। मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? जब मार्केट वैल्यू हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बनाते थे, मतलब मार्केट वैल्यू में कमी के लिए बनाते थे, बट या तो हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो लॉस प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को किस में बांट दोगे आप? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट, जो रिजर्व तो आपका बच ही जाएगा, क्योंकि आपका जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो रिजर्व तो बचा रहेगा। तो उसमें क्या बन जाएगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो तुम्हारा एक्सेस है पार्ट, बुक वैल्यू से जितना भी एक्सेस है उसको अकाउंट बांट लेंगे, रिवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ये प्रॉफिट को कौन बांट लेगा, पार्टनर बांट लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 है। Decided to admit D for 1/5 share with effect from 1st April 2017. An extract of their balance sheet as 31st March 2017 is as liabilities दी गई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 30,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। तो शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो किसी भी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू में कोई भी कमी नहीं आई है। तो जो रिजर्व है उसको कौन बांटने का, ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो उसकी एंट्री करेंगे हम 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को कर दोगे आप एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर यहाँ पे क्या है, पी क्यू, सॉरी ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी है। तो ए बी सी बांट लेंगे इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। $30,000 को 3:2:1 में बांट लोगे, 15 आ जाएगा ये। बी के हिस्से में 10,000 आएगा, सी के हिस्से में 5,000 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं केस 2, ये केस 1 है। अब हम करेंगे केस 2। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख, मतलब हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है, तो रिजर्व को कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर। तो सेम एंट्री यही आ जाएगी केस 2 में, सेम एंट्री केस 1, सेम एंट्री एज गिवन केस 1। केस 3 करते हैं अब। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,22,000, मतलब हमारी बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,82,000 है। तो यहाँ पे कितनी कमी हुई, 5 लाख में 4,20,000 घटाओगे कितने, 18,000 होगा ना यहाँ पे। तो कमी हुई है ना, देखो मार्केट इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी हुई, 4,82,000, कम कितनी हुई, 5 लाख में से 4,82,000 घटाओगे तो कितना हुआ, 18,000 है। अब उस 18,000 का किससे कंपैरिजन करोगे, रिजर्व से करोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा ज़्यादा है, और जो हमारा मार्केट वैल्यू जो कमी है, जो गिरावट है वो 18,000 के, तो सरप्लस कितना बच जाएगा, 13,000 में से 18,000 लेस करोगे तो कितना बच जाएगा, 12,000। 12,000 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो केस 3 करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू
टू इन्वेस्टमेंट मतलब टू इन्वेस्टमेंट में जो कितनी गिरावट आएगी ना वो आ जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिजर्व कितना है आपका 30,000, उसमें से 18,000 की गिरावट वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कर दोगे। बाकी बचा कितना बैलेंस 12,000। 12,000 को कौन बांटेगा, ए बी सी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये आ जाएगा ए के हिस्से में 6,000 और बी के हिस्से में 4,000 और सी के हिस्से में 2,000। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। केस 4, देखो इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000, तो कितनी गिरावट हुई है, 5 लाख में से 4,55,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा। 5 लाख में से 4,55,000 लेस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 5, ये आएगा 45,000 का गिरावट आ जाएगा। और 45,000 का कंपैरिजन किससे करोगे, रिजर्व से। इट मीन्स यहाँ पे हमारा रिजर्व कम है। हमारी जो गिरावट कितनी है 45,000 ना, 5 लाख में 4,55,000 घटाओगे तो कितना आएगा 45,000। 45,000 का कंपैरिजन रिजर्व से करोगे तो रिजर्व हमारा कम है, तो इट मीन्स लॉस हुआ। तो लॉस को कहाँ डाल दोगे, अपने वैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जितनी गिरावट हो गई है उसको किस में डाल दोगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो एंटर करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो गिरावट कितनी हुई है 45,000 की, रिजर्व में कितना 30,000 का, लॉस कितना बच गया 15,000 का। फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट and excess fall charge to revaluation account। केस 5 को देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,24,000, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, 5,24,000 की गिरावट है तो कितना गिरावट हुई, 5 लाख में से 5,24,000 घटाए करेंगे, मतलब बुक वैल्यू हमारी कितनी है 5 लाख है, और यहाँ मार्केट वैल्यू कितनी है, देखो मार्केट वैल्यू कितनी है 5,24,000 है, तो हमारी गिरावट तो हुई नहीं है, मार्केट वैल्यू हमारी बढ़ी ही है। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते थे, गिरावट में कमी को पूर्ति करने के लिए, बट यहाँ तो गिरावट हुई ही नहीं है, या तो 5,24,000 है। ठीक है, तो हम क्या बचेगा यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ ना, और प्रॉफिट हुआ है
तो एंट्री क्या उसको कहाँ पे डाल दियो, जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे। लॉस होता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, लो और प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, देखो अब यहाँ पे तुम्हारा मतलब हमारी मार्केट वैल्यू में तो कमी तो हुई ही नहीं है, मार्केट वैल्यू तो बढ़ी है, तो रिजर्व हमारा सेम टू सेम बच गया। तो इसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और जो तुम्हारी कोई गिरावट तो हुई नहीं है, प्रॉफिट ही हुआ है, कितना हुआ है, 24,000 का हुआ है। ठीक है, उसको कौन बांट लेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट हुआ उसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट देखो जो रिजर्व हमारा है उसको बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर, तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, $30,000 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 15,000 ए के हिस्से में आ जाएगा, 10,000 बी के हिस्से में आ जाएगा और 5,000 सी के हिस्से में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, नेक्स्ट है जो प्रॉफिट हुआ है उसको क्या डाल दोगे आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 24,000 का हुआ, 5 लाख में से 5,24,000 तो 24,000 का। और इसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 12,000 ए के हिस्से में आ जाएगा, 8,000 बी के हिस्से में, 4,000 सी के हिस्से में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन ऑफ 54। Anil and Bina were partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. On 1st April 2015, they admit Chahat as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. On the date of Chahat admission, the balance sheet of the 7,000 in the 7,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन इन चाहत एडमिशन, चाहत विल ब्रिंग ₹80,000 for her capital and his goodwill premium of 21,000 in cash. The market value of investment was 17,000 less than the book value. मतलब मार्केट वैल्यू हमारी वो किससे कम है, बुक वैल्यू से कम है। वो कितनी है, 17,000। न्यू प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड एट 2:1 है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव वन चाहते एडमिशन। तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल एंड बीना, टू बीना कैपिटल अकाउंट।
जनरल रिजर्व distributed between old partner in 4:3 ratio. ये 70,000 में 7,000 70,000 को बांट लेंगे। या जगह नील के हिस्से में 40,000, बीना के हिस्से में जाएगा 30,000। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है आपका 10,000 है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ द वाज इन्वेस्टमेंट 70,000 लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब गिरावट कितनी आई है आपकी 70,000, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो गिरावट है ना 70,000। तो 70 में से सॉरी जनरल रिजर्व कितने का है आपके इसमें देखना, 17,000 का है। ये 7,000 है। और जनरल रिजर्व ये एक अमाउंट नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, आज का जनरल रिजर्व कितना है 70,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को हमने बांट लिया। और जो 7,000 का ना बैलेंस शीट में, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है ना। तो इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अनिल कैपिटल अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, बीना का कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड between old partner in old ratio। $7,000 का दिया है, इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 4,000 तो अनिल के हिस्से में, 3,000 है बीना के हिस्से में आएगा। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 10,000 का। मार्केट वैल्यू में कमी कितनी आई है 70,000 की, तो हमारा मतलब गिरावट ज़्यादा है 7,000, तो लॉस हुआ, लॉस को कहाँ डाल दोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट brought down to market value। $10,000 हमारा रिजर्व में है, 7,000 हमारी जो गिरावट हुई है, और लॉस कितना हुआ है 7,000 का। इस 7,000 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो अनिल कैपिटल अकाउंट, बीनास कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ट्रांसफर ऑफ लॉस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशो। $7,000 को बांटेंगे 4:3 रेशो में, 4,000 और 3,000। फिर क्या लेके आता है, चाहत विल ब्रिंग 80,000 हर एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 21,000 कैश। मतलब कैपिटल लेके आता है 21,000 कैश गुडविल के रूप में लेके आता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट, टू चाहत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश ब्रॉट बाई चाहत। $80,000 तो वो कैपिटल के रूप में लेके आती है, 21,000 को गुडविल के रूप में। टोटल कितना अमाउंट लेके जाता है, 1,01,000। अब इस गुडविल को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर के रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड रेशो में नहीं, सैक्रिफाइस रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट टू बीना कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, ये निकलेगी ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अनिल का निकाल लेते हैं, 4/7 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो है 2/4। ये निकल जाएगा 16 में से 14 लेस करोगे, ये निकल जाएगा 2/28। अब निकालोगे बीना का, 3/7 1/4, 12 में से 7 लेस करोगे 28 हमारा ये आ जाएगा 5/28। ठीक है, ये निकल जाएगा 2/5। अब हम किसको बांट लेंगे, 21,000 को बांट लेंगे। 6,000 तो इन्हीं के हिस्से में आएगा, फिर 15,000 बिना के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55। X and Y were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet as at 31st March 2017 was as follows: क्रेडिट 42,000 के, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 21,000 का, कॉन्टेजेंसी रिजर्व 30,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्स के हिस्से में 1,20,000, वाई के हिस्से में 80,000, करंट एसेट है 2 लाख की, इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, फर्नीचर का 20,000, मशीनरी 90,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 21,000 की। The admit entered into the partnership on 1st April 2017 and the new profit in share ratio is agreed at 2:1:1. It is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at 10,000. Market value of investment is 46,000. Give the necessary entries to adjustment accumulated profit and loss account. तो इसकी एंट्री करेंगे हम। देखो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, ये हमारा 2 लाख दिया हुआ है, एक्स के हिस्से में 1,20,000 और वाई के हिस्से में 80,000 है ना।
अब तुम ये देखोगे मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 46,000 है मार्केट वैल्यू का। और मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 50,000 है। अब मार्केट वैल्यू का और बुक वैल्यू का कंपैरिजन करोगे तो कितनी कमी हुई है, गिरावट कितनी हुई आई है, गिरावट आई है 4,000 की। ठीक है, अब इस 4,000 का किससे कंपैरिजन करोगे आप, रिजर्व से। तो रिजर्व हमारा ज़्यादा है ना, रिजर्व हमारा कितना है, ये कौन करता है, रिजर्व हमारा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है हमारा, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा, ये कैपिटल है हमारी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 25,000 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है आपका, 25,000 है। देखो गिरावट 4,000 आई। अब इसका कंपेरिजन किससे करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, वो कितना है 25,000। इट मीन्स जो गिरावट कम है ना, तो रिजर्व बचेगा ना, तो जो बचेगा एक्स्ट्रा रिजर्व उसको कहाँ डाल दोगे आप, जो एक्स्ट्रा रिजर्व बचेगा उसको कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, और जितनी गिरावट आई है उसको किस में डाल दोगे आप, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, देखो करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, वो कितना है 4,000 है। और जो बाकी बचेगा 25,000 में से 4,000 लेस करोगे तो वो कितना चाहिए, 21,000। 21,000 को कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है 4:3, 4:3 है, तो इसको हम बांट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन है। नेक्स्ट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन है। आपको कितना है, 10,000 है। ठीक है, क्लेम कितना है 10,000, बट रिजर्व कितना है 18,000। मतलब रिजर्व हमारे पास ज़्यादा है और क्लेम हमारा कम है। तो जितना क्लेम है उसको किस में बांट दोगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। और जितना एक्स्ट्रा बचेगा 18,000 में 10,000 8,000 को बांट लेगा ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसके एंट्री क्या करेंगे हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, प्रोविजन फॉर मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये कितना आ जाएगा 10,000, 10,000। ठीक है, अब हम जितना एक्स्ट्रा बचा 21,000, यहाँ पे 8,000, उनको कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो एक तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व है हमारा, कॉन्टीजेंसी रिजर्व आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो इसकी एंट्री कर देंगे, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना आ जाएगा 18,000 माइनस में 10,000। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आ जाएगा 25,000 माइनस में 4,000, 21,000। ये आ जाएगा इसमें 30,000, 45,000, ये आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 21,000। इसको कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर के रेशो में, ओल्ड रेशो में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट,
ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट विन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में बटोगे तो ये आ जाएगा ए के एक्स के हिस्से में 62,400, वाई के हिस्से में 41,600। ठीक है, अब जो ये है इसको राइट ऑफ करोगे ना, ये हमारा लॉस ही है, सॉरी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है हमारा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एंट्री क्या बचाएंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आ जाएगा कितना है, ये 20,000 है। इसको कौन बांट लेंगे, एक्स वाई, 12,000 एक्स के हिस्से में और 8,000 वाई के हिस्से में। ट्रांसफ़र ऑफ accumulated loss to old partner in old ratio। आज के स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।